दिया है कि मैंने अपनी अम्मी को जाके बोला, जब तो मुझे हो रहा था कि मैं आज इस मकाम पे हूँ कि आज मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। अगर कि वैसे मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक है, मैंने ये बात नहीं है कि वो घर पे सही नहीं है मेरे साथ, वो मेरे साथ ठीक है, लेकिन बहुत सारी इंसान को सोच आ जाती है, बहुत ज़्यादा इंसान को ना टेंशनें शुरू हो जाती हैं कि ना अब दूसरी शादी हो गई है, अब पता नहीं हो सकता है वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ रहे, मुझे खर्च कम दे, मेरे बच्चों को टाइम कम दे, और ऐसे मदर को ना काफ़ी सोचें होती है। इस तरीके से मेरी अम्मी को बड़ी सोच थी। और अब जो है ना, अब आप सब ने मुझे इतना प्यार देके ना सारी मेरी सोचें ख़त्म कर दी, मेरी अम्मी की सोचें ख़त्म कर दी, और मुझे बहुत आप सबने सपोर्ट किया। सच में इतने प्यारी प्यारी दुआएं होती है ना, दिल खुश हो जाता है। और वो दुआएं सारी मैंने अम्मी को सुनाई। अम्मी देखें, मुझे लोग नमाजों में याद कर रहे हैं, लोग मुझे कहाँ कहाँ से इतने दूर दूर से मैसेज करते हैं, इंडिया से कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश, श्रीलंका से, और इटली से, और यूके से, और सऊदी अरबिया से, बहुत से लोग थे। बहुत प्यार दिया आप सबने मुझे, मेरी सोच से ज़्यादा। बस चैनल की ग्रोथ कैसे हुई, तो मतलब कि ना, मैंने जब आपका दिल जब साफ हो जाता है, और जब आपका एक आपने ठान लिया ना कहीं आपको ये वाली मंजिल आपको हासिल करनी है, और आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हों, आपका दिल साफ है, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, फिर तो और से यकीन से मांगा है। मैं जब भी अल्लाह पाक से मांगती थी ना, मुझे बहुत बार ऐसे होता था, व्यूज बहुत कम आ रहे होते थे, और मैं बाकियों को देखती थी अच्छे व्यूज होते थे, लेकिन मेरे चैनल पे मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं मतलब जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं सब कुछ वही शेयर कर रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा बनावटी भी नहीं है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। फिर भी मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे यकीन है। बहुत दफा बंदा ऐसे होता है, डिमोटिवेट हो जाता है, नहीं यार नहीं चल रहा तो इस चैनल को छोड़ देना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं हो जाती थी थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है, इंसान हूँ मैं भी, हो जाता था कि नहीं इतने व्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे दोबारा ये वाली बातें नहीं करनी, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी ये वाली बातें, मुझे अल्लाह पे यकीन है। मैंने यही बात हर टाइम दोहराई, अल्लाह पे यकीन की, अल्लाह पे यकीन की। और देखो कि मतलब इतना तेजी से ग्रोथ हुई है कि अनबिलीवेबल। और ये सब आपका प्यार था मेरे लिए, आपने मुझे दिया है। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं दोबारा इसको चलाऊंगी, ऐसा कुछ मैंने आपको पहले अपनी जर्नी में भी बताया था, यूट्यूब जर्नी में, कि मैंने अपना चैनल बिल्कुल ना इसको छोड़ दिया था, बच्चों में बिजी हो गई थी तो ऐसे। और जब मैंने हस्बैंड के निकाह का सुना, और मेरी अम्मी बिल्कुल टूट चुकी थी, अम्मी बहुत ज्यादा, मतलब कि मैंने पहले ये बात नहीं शायद शेयर की थी आपसे, अम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। कितने दिन अम्मी ने खाना नहीं खाया, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोती रही हैं। मैं उनको समझाती रही हूँ, मैंने कहा अम्मी अभी जो हो गया सो हो गया, अभी आप सही हो जाएं, अभी आप सेटल्ड हो जाएं। लेकिन अम्मी की जो है ना परेशानी मुझसे नहीं देखी जा रही थी, वो बार बार मुझे यही कहे जा रही थी कि दो फैमिलियां हो गई हैं, अब कैसे तुम्हारा हस्बैंड और तुम, कैसे बच्चों का फ्यूचर, मतलब ऐसे माँ को बहुत ज्यादा सोच होती है। तो अम्मी बहुत ज्यादा इस मामले में मेरे वो हो गई थी। तो फिर मैंने ये ठान लिया कि नहीं, अब जो है ना चैनल को जो मैंने छोड़ा था ना, अब मैंने इसको दोबारा चलाना है। कंफर्म हो जाएगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि डेट कल को कौन सी कंफर्म हुई है। अच्छा, डेट जो मैं आपको शादी की बताऊंगी ना, वो याद रखना, उस दिन आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ना, आपने मेरा साथ, आप मेरे साथ ही रहोगे, मुझे पता है वैसे तो। लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी होगी ना, उस दिन फिर हमने बहुत सारी बातें करनी है, साथ में बैठना है, तो आप मेरे साथ रहना, बस यही बात थी। और मैंने जब हमारी मतलब यूट्यूब की फैमिली इतना नहीं थी, तो तब मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मैं अभी तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी बर्दाश्त करूंगी, लेकिन लड़की की ना एक हद होती है कि ना, मतलब कभी कभी ना दिल टूट जाता है। और जब हस्बैंड ये करे, मतलब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव मैंने सोचा था कि आएंगे, लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि कल को, अभी मेरे बच्चे ना बहुत छोटे हैं, कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, और मैं उस टाइम पर हो सकता है उनके साथ हूँ ना हूँ, क्योंकि लाइफ का तो कोई पता नहीं है। तो मैं उस टाइम पर उनके साथ होती हूँ या नहीं होती, तो वो मेरी ये यूट्यूब जर्नी देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कभी देखेंगे कि लाइफ को कैसे हमेशा स्माइल लेकर चलना है, अपने फेस पे स्माइल लेकर चलना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, और हर चीज को हमेशा खुशी खुशी फेस करना है। तो इससे लाइफ गुजारना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरी शादी क्यों की, तो अब चलते हैं, मैं आपको रीजन बताती हूँ और उनकी लव स्टोरी भी बताती हूँ। तो सब पूछ रहे हैं रीजन बताएं, रीजन बताएं, हस्बैंड की
दूसरी शादी का रीज़न बताएं, रीज़न क्या था, क्यों शादी की उन्होंने दोबारा, निकाह दोबारा उन्होंने क्यों किया। आप इतनी अच्छी हो, बच्चे हैं आपके, अगर बच्चे नहीं होते तब भी समझ आता कि हस्बैंड ने शादी की है दूसरी, तो आपके पास औलाद है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप इतनी अच्छी हो, तो क्या रीज़न है। तो अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मेरी शादी को हो गए तकरीबन 13 साल, 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब 14वां साल स्टार्ट होगा। तो आज से 13 साल पहले की बात करते हैं कि मेरे हस्बैंड ने जब अभी जिनसे निकाह किया वो 13 साल पहले की मेरे हस्बैंड की फियांसी थी, और वो जो है ना मेरे हस्बैंड की सगी खाला की बेटी है, और उनका तकरीबन 5 से 6 साल या शायद इससे ज़्यादा उनका रिलेशन था। फैमिलीज में भी पता था कि हम मतलब हमने रिश्ता किया हुआ था कि हमने देना है, और ईदी जैसे देते हैं, गिफ्ट वगैरह सब कुछ, आना जाना सब कुछ था, सबको पता था कि उनकी शादी होनी ही है। और 5-6 साल से भी जब टाइम ज़्यादा ऊपर हो गया, जब मतलब मेरे हस्बैंड की फैमिली ने मतलब मेरी सास ससुर ने बात की, शादी की, तब उनका आगे जो लड़की की फैमिली है ना उनका वहाँ से कोई मूड वो नहीं बन रहा था देने का। तो बस इसी वजह से ना फिर उनका जो था ना वो कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड का था, काफ़ी अटैचमेंट थी उनसे, और उस लड़की की भी काफ़ी थी। तो बस ऐसे करते करते बस उनका वहाँ से कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। पता नहीं क्या रीज़न थे, तब तो मुझे भी याद नहीं है। बस यही कहते हैं कि बस उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो खत्म हो गया वहाँ से रिश्ता, और फिर इनका आना जाना सब कुछ मतलब वो भी कम हो गया, बंद हो गया। उसके बाद फिर पता नहीं मैं कैसे आ गई और मेरा रिश्ता हो गया। तो मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी को अब 13 साल हो गए, और 13 साल में ना वो लड़की जो है ना पीछे बैठी रही। उस लड़की ने ना नहीं शादी की, मतलब उसके 2-3-4 रिश्ते जहाँ जहाँ पे भी किए उस लड़की ने कहीं पे भी नहीं शादी की। वो वेट करती रही है, मतलब वेट तो नहीं था, उसको ये तो नहीं पता था कि निकाह दोबारा से मतलब होगा। उसको पता था कि मतलब उसकी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड की, मेरी शादी हो चुकी है, अब उनके बच्चे हो चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं आने वाला ऐसा कुछ लाइफ में। लेकिन उसने पता नहीं अपना माइंड बना लिया था, दिमाग बना लिया था। उस लड़की ने कहीं पे भी शादी नहीं की। उसके फैमिली में जहाँ पे भी उन्होंने जहाँ पे भी रिश्ता किया, उसने वो अपनी जिद पे रही है, मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे शादी कहीं पे भी नहीं करनी। तो बस उसके नसीब में लिखा था कि वापस जो है ना ये सब होगा। और जब मेरे हस्बैंड भी सुनते रहे कि 13 साल हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि इतना टाइम हो चुका है, उसने अभी तक कहीं पे भी नहीं किया, और उसकी लाइफ ऐसे खराब हो रही है, तो लड़की भी अच्छी है, मतलब कि ना मुझे ना कर लेना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने जाके वो निकाह कर लिया और मुझे आकर बता दिया। तो बस हुई थी मतलब काफ़ी सारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फैमिली वालों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्टैंड लिया कि तुम ये खत्म कर दो, ये सब जो है ना अपने हस्बैंड के साथ वो खुद ब खुद छोड़ दे। मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा था कि अगर हम तुम्हारा स्टैंड लेते हैं ना तो वो खुद ब खुद छोड़ देगा, वो अपने बच्चों के साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, उधर नहीं जाएगा फिर। तो मैंने यही कहा था कि अगर मैं ये सब करती हूँ, मतलब कि मैं अपनी फैमिली के साथ लेती हूँ कि हाँ मेरी फैमिली सही कह रही है, मुझे अपना अपने बच्चों का स्टैंड लेना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उसको डिवोर्स हो जाएगा। तो अब अगर निकाह हो चुका है और अगर मेरी वजह से उसको डिवोर्स होता है, या तो नहीं करना चाहिए था निकाह। अब जब निकाह हो चुका है और मेरी वजह से उसको दोबारा डिवोर्स मिलता है, इतने साल बैठी रही है, उसने कहीं पे भी नहीं किया, और अब जाके उसका हुआ है निकाह मेरे हस्बैंड से, और मैं स्टैंड ले लूँ अपने बच्चों को लेके यहाँ से, जाती घर से भी, और पता नहीं कितने दिन अपनी फैमिली के साथ बैठती, वहाँ पर केस चलता, जो भी चलता, तो क्या मिलता, मुझे क्या हासिल होता। मतलब मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी थी कि अब जो होना था वो हो गया। अब मैं उसको हंसी खुशी जो है उस लाइफ को गुजारना चाहती हूँ। मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब करना, बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़े। मैंने बच्चों को समझाया, मेरे जो बेटा है बड़ा, उसको समझ थी इस चीज़ की। मैंने उसको समझाया कि नहीं, जो आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना, उनको ऐसे ऐसे समझाया कि वो हमारे घर पे आएंगे, तो सब कुछ मैंने मतलब सेटल कर लिया, और अम्मी वालों को सबको बना लिया कि मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ। आप प्लीज़ इस बात को यहीं पर खत्म कर दें, और बस जैसे लाइफ चल रही है हमने इसको ऐसे चलाना है। तो मुझे मेरे ध्यान में ये था कि वो जब 13 साल बैठी रही है, अब मैं उसको जाकर डिवोर्स दिलवाऊँ, तो मुझे उस चीज़ से फिर मेरे ध्यान में बार बार बातें आ रही थी, मुझे जो है ना किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। और अगर उसने इतना साल वेट किया है तो हो सकता है उसकी मोहब्बत सच्ची थी, तभी अल्लाह पाक जो है ना जो लिखता है ना वही होता है। उसने लिखा था, उसका निकाह उसके साथ हो गया, तो मैं इस चीज़ से एग्री हो गई बस। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि ना ये चीज़ कैसे आप बर्दाश्त कर लेती हो, आपको कैसे आपने ये सब बर्दाश्त किया है। मतलब जब तकलीफ देखिए सबको होती है, हर किसी को। लोगों ने ये भी कहा तुमने बहुत कुछ खो दिया है, तुमने अपने हस्बैंड की बात मान के तुमने बहुत कुछ खो दिया। मैंने कुछ भी नहीं खोया। अगर इससे ज़्यादा भी मुझे कुछ कीमत अदा करनी पड़ती अल्लाह के करीब जाने की, तो मैं वो भी कर देती, क्योंकि अल्लाह को मैंने पाया है। अगर मैंने कुछ खोया है तो वहाँ पे मैंने अल्लाह को पा लिया है। इससे मतलब पहले होता है, हर कोई नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, अच्छी अच्छी इस्लाम की बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। लेकिन यकीन का सफ़र एक वो फिर एक अलग ही रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने का। मतलब आप नमाज पढ़ रहे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, आपका दिल और वो चीज़ें अभी तक वहाँ तक नहीं गई अल्लाह के करीब। जब आपका एक यकीन शुरू हो जाता है ना कि मतलब हाँ अल्लाह की तरफ आपका यकीन शुरू हो गया, वो अलग ही लेवल है, उसका सुकून ही एक अलग है। और वो चीज़ मैंने फील की है, और मुझे इतनी ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है, इतना मैं खुश हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह को हासिल कर लिया, मैंने अल्लाह को पा लिया, मैंने अल्लाह को ढूंढ लिया है। और इंशाल्लाह जब अल्लाह आपके साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा, इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा होगा। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आगे सब अच्छा होगा। और हाँ, जो शादी की तैयारियां वगैरह सब कुछ हो चुकी है, मैं कपड़े वपड़े आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो यही मेरा मैसेज है, सब्र रखो और अल्लाह पे यकीन रखो। जब आप सब्र करोगे, अल्लाह पे यकीन रखोगे, तो आपको दुनिया की सारी खुशियां आपको नसीब होंगी। मतलब कि ना वो जब अल्लाह पे यकीन का सफर शुरू हो जाएगा ना, आपको ना दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का जो शौक होता है ना वो खत्म हो जाएगा। आपको जल्दी जल्दी मुझे अल्लाह के पास जाना है, देखना है वो अल्लाह कैसा है जिसने मेरी इतना वो मेरे करीब है, और मैं जो बोलती हूँ फौरन सुनते हैं। तो बस सब्र करो, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह लाइफ बहुत खूबसूरत होगी और आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी सब अच्छा हो, जो मुझे कमेंट करी थी कि हमारी लाइफ में भी
खोलें? अच्छा चलो खोल रही हूँ। वाह, मिठाई ले लो, आपके पापा की शादी की मिठाई है, जल्दी आ जाओ। चलो वैसे आप भी उठा लो, चाचू की शादी की मिठाई है, जल्दी से खा लो। और मैं ये वाला ले रही हूँ, जैसे आयत का है, आयत हमारा सेम सेम है। के लिए आ रहे कौन है? लड़की के भाई हैं जो कि यहाँ कराची में रहते हैं, और बाकी तो उसकी सारी फैमिली पंजाब से है। तो सिर्फ 2 भाई उसके यहाँ है, वो आएंगे और सब मिल के डेट फिक्स करेंगे। वो तो सब आपको बताऊंगी क्योंकि बड़े होंगे, जो भी होंगे कॉल पे बात करेंगे सारे। सबसे पहले हमें बहुत सारा काम करना है, घर को नीट करना है। ये देखें, ये मेरा पूरा रूम फैला हुआ है, और मेरी फैमिली है ना सारी, वो यहाँ पर जैसे कि हम कराची में रहते हैं, तो यहाँ कराची में कोई भी नहीं है। कराची से मतलब बाहर पंजाब में है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ उसके 2 भाई हैं जो कि वो भी जॉब करते हैं। उनका भी यहाँ पे ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है कि कोई यहाँ पर प्रॉपर उनका घर वाला है तो उनके घर पर जाकर बात करते, तो इसलिए वो खुद आ रहे हैं कि उनके जो पापा हैं फ़ोन पे, सारे बड़े भाई जो भी हैं वो लोग सब बात करेंगे फ़ोन पे, और डेट की बताएंगे सोच के कि कौन सा डेट रखना चाहिए। और गई अच्छा, दूसरी बात, जब मैं जॉब करती थी ना तब मैंने रखा था काम करने के लिए ना, क्योंकि तब मैं जॉब पे होती थी तो पीछे जो है ना काम करने के लिए किसी ना किसी को मैं हमेशा रखती थी। और बच्चे होते थे घर पे, मेरी बड़ी सिस्टर होती थी, तो मैं ऐसे नहीं डालती थी अपनी सिस्टर पे कि वो पीछे काम करें। तो अब जो है मैं जॉब तो करती नहीं हूँ, मैं खुद घर पे रहती हूँ, और मैं घर पे ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं काम करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ। मतलब कि ना ऐसे बैठ बैठ के इंसान क्या करता रहे, मतलब और फिर इंसान फिर ऐसे और बातें सौ ख्याल आते हैं, ये वाली बात वो वाली बात, और बातें सौ ख्याल आते हैं, ये वाली बात वो वाली बात। तो उससे बेहतर है कि इंसान को खुद को बिजी रहना चाहिए, और इससे जो है ना मेंटली तौर पे आप फ्रेश रहते हो, और बॉडी भी आपकी मतलब फ्रेश रहती है, एक्टिव रहती है। अगर आप सारा दिन लेटे रहो, बैठे रहो, और काम के लिए कोई रख लो, तो वो मुझे सही नहीं लगता। और मेरी अम्मी भी शुरू से ही ऐसी थी, वो अम्मी मेरी शुरू से मतलब उसने कभी किसी को नहीं कहा काम के लिए, वो अपना काम हमेशा खुद ही करती थी। और मुझे भी वही आदत है कि मैं जब तक खुद घर की सफाई ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं घर की सफाई, ये बाकी सारी चीज़ें तो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन जैसे कभी गेस्ट को आना होता है तो कभी आयत को संभाल लिया, तो कभी मतलब ऐसे काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती है। अच्छा, ये हैं लड़की के भाई। अच्छा, लड़की बार बार बोलती रहती हूँ, तो जिससे मेरे हस्बैंड ने दूसरा निकाह किया, उसका नाम कौसर है, और कौसर के ये दोनों भाई हैं जो कि यहाँ पे कराची में रहते हैं और फर्नीचर का काम करती। और कौन गया था साथ में? अब्बू भी गए थे, मेरे ससुर भी गए थे, जो कि इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। लेकिन खैर बाद में मेरे चुप की वजह से ना सारे चुप हो गए, क्योंकि मैं चुप हुई हूँ ना, तो सब मेरी वजह से सबने पहले मुझसे बात की, मुझसे पूछा कि ना आप क्या चाहते हो। तो मैंने यही कहा कि नहीं, बस अब जो होना था वो हो गया है, और अब मैं फिर इस वजह से, मेरी चुप की वजह से ना सारे अभी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सारे साथ भी दे रहे हैं, शादी का फंक्शन सब अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जिसकी कॉल आती है कि जब तक आपने बोलोगी हम शादी में नहीं जाएंगे, मेरे रिलेटिव जितने भी हैं और मेरे हस्बैंड की फैमिली से भी जितने भी हैं, सब यही कह रहे हैं कि जब तक आप हमें नहीं कहोगी ना, अच्छा हवा बहुत है, पता नहीं कैसी आपको आवाज़ आ रही होगी, कि जब तक आप नहीं कहोगी ना हम नहीं जाएंगे। और अजान भी हो रही है। बस मैं और ईसा मेरा बस ठीक है बड़ा बड़ा मतलब टेंशन ना और सुनाए कैसे? बड़ा लंबा सफर करके आए हैं। मेडिसिन भी दी है, लेकिन उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा, फिर जाके ये ठीक होगी। अभी करेगा सबसे पहले बात कर लेती हूँ। हमारी भाभी है जी, बिल्कुल कौसर, और हम लोग इसलिए इतनी दूर से आए यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए, जो लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, एक्सपोज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, स्पेशली इस चीज के लिए हम लोगों ने इतना लंबा ट्रैवल किया है। और इस चीज से हमारा भी भला हो गया, मेरा भी भला हो गया। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी हमारे बीच में, फैमिली के बीच में, वो इन सब ने क्लियर करा दी। इन सब इतनी मेरे खिलाफ वीडियोस बना के कि हमें सबको साथ में जोड़ दिए, बल्कि कि आज पूरी फैमिली घर पे आई हुई है, और काफी अच्छा हो गई, हमारे लिए बेहतरी हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, ये खाला है, खाला आप भी सलाम कर दें।
हाँ सलाम कर दे। अच्छा कौसर है और ये इनके अब्बू, इनको तो आप पहले भी वालेकुम सलाम। अच्छा इनको आप पहले भी वीडियोस में जो है ना देख चुके हैं, इकरा की वीडियो में जो कि इनके घर पे भी गई थी, फिर भी काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हुआ और मामू इतनी दूर से मेरे लिए चल के आए हैं और इनकी जो है ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी यहाँ तक आए हैं कि मुझे इतना लोगों ने जो झूठा बनाया हुआ था उनके लिए कि नहीं, मैं अगर कौसर मेरी बेटी है तो सितारा भी है, उनके लिए मैं वहाँ तक जाता हूँ और सबको क्लियर करता हूँ। अच्छा मामू आप निकाहनामा भी लाए हैं ना? जी जी निकाहनामा हस्बैंड को आकर बोलते हैं तुम्हारी वाइफ ये, तुम्हारी वाइफ वो, चैनल डिलीट करवाओ इससे, चैनल बंद करवाओ इससे, हमेशा हर बात पे यही। लेकिन वो ये था कि हाँ मैं सुनती थी, लेकिन अभी मैंने अपनी आंखों से वो मैसेज देखे हैं जो इन्होंने मैसेज वहां से भेजे हैं कि ये खराब है, ये गंदी मछली, ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें। मुझे बहुत उस टाइम का रोना है, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे रहूं। मैं बहुत ज्यादा खुश थी सऊदीया में। अभी भी मेरा 8-9 महीने का रहता है विजिट वीजा है, मेरा दिल किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी तो मुझसे व्लॉगिंग नहीं होगी, तो उस पूरा दिन आज मेरा ऐसे ही गुजर गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अभी खैर बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं तो मैं बच्चे पूरा दिन मुझे देख देख के, तो मैं बच्चों को थोड़ी देर अभी बाहर ले जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि आज सारा दिन मेरी वजह से ना वो भी ऐसी दाढ़ी रखने का भी फायदा नहीं है जिसको खुदा का डर ही ना हो, और हमें खुदा का डर है। बाकी हिस्ट्रियां हम सबकी जानते हैं, ये काम मेरे अल्लाह का है, किसी का पर्दाफाश करना कोई भी, मेरे अल्लाह की जात के सिवा यहाँ पर इस दुनिया में कोई नेक नहीं है। हर किसी से कोई ना कोई मिस्टेक होती हैं। और जो लोग आज कुरान पाक उठा के बैठे हैं, मैं उनके बारे में भी सब जानती हूँ। तो बेहतर है कि इस चीज को यहाँ पर लेकर मीडिया पर मत आए, और अगर कि वो इस चीज को ज्यादा खींचेंगे, अगर वो अपने दिमाग से सोचें, ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, मैं तो खैर अनपढ़ हूँ, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतनी सेंस है कि मुझे खुदा से डरना है और किसी का पर्दा यहाँ पर यूट्यूब पे आके फाश नहीं करना कि वो पहले कैसा था। और अगर कि उनमें सेंस है तो सोचें तो उनको 10-15 हजार लोग देख रहे हैं, जब वो मेरी बातें आकर बगैर डरे खुदा से आकर बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं उनकी हिस्ट्री बताने बैठूं तो यहाँ पर 7 लाख लोग देखेंगे उनकी हिस्ट्री को। तो थोड़ा सा दिमाग चलाएं कि ये ऐसा भी तो कर सकती है, इसको हम इतना मजबूर ना करें कि ये ऐसा कर दे हमारे लिए। तो आपके भी बच्चे हैं, इतना मेरे अंदर शर्म लिहाज है कि आपके बच्चे अगर वीडियोस देखते हैं तो ये सब ना देखे कि हमारे बाप के बारे में इसने किया। मुझे ये सब करना होता ना तो मैं उसी दिन ही ये सब कुछ कर चुकी होती, जिस दिन मेरे हस्बैंड ने शादी की थी। मैं भी उसी टाइम, मेरे पास ऑप्शन होता और मुझे कोई कुछ कहता नहीं, और मैं कहती कि उसने किया तो मैं भी कर लेती हूँ, तो मैं उस टाइम कर सकती थी। तो शर्म करो, मेरे बच्चों का लिहाज करो कि मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चों की मैं माँ हूँ, और मैंने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है मुझे बेहतर पता है, और आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरी लाइफ के ऊपर या मेरे ऊपर उंगली उठाए। और इंशाल्लाह जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है, और अगर मैंने गलत किया है फिर भी अल्लाह मुझे नवाजता जा रहा है, आपको ऐसा अगर लगता है तो, लेकिन उसके बावजूद मेरा अल्लाह मुझे नवाजता जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी देगा। तो कल इंशाल्लाह 700K का जरूर सेलिब्रेट करेंगे, तबीयत ऐसा नहीं कर सकती। और मुझे वो दिन अभी भी नहीं भूले जिस दिन साजिद शादी करने के लिए आया था और आप लोगों ने 3 से 4 दिन उसे मोबाइल, 4 दिन लगातार मोबाइल उससे बंद करवा के साइड पे रखवा दिया था, और मैं 4 दिन लगातार बैठ के रोती रही थी, 1 सेकंड के लिए मेरी आंख बंद नहीं हुई थी। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो दिन नहीं भूले। आप लोगों ने साइड पे रखवा दिया था, और हमेशा भड़काते भी आप लोग ही हो उसे, और वो ऐसे कदम उठाता है। और अब भी अगर वो उसने दोबारा कोई ऐसा कदम उठाना है, मुझे इसके बाद अब डिवोर्स चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला यूट्यूब पे आकर, लेकिन अब मैं ओपनली पूरी मैं थक गई हूँ इस फैमिली से। इनसे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इनसे मेरे बच्चों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। जब मैं रो रही थी, जब मैं तकलीफ में थी, जब ये शादी हुई थी, उस दिन मैं बता रही थी मेरे साथ ये हो रहा है, उस दिन किसी का चैनल नहीं बना था, कोई यहाँ पर बोलने नहीं आता। लेकिन जब इन्होंने देखा सितारा सेटल्ड हो गई, सितारा खुश है, सितारा का चैनल चल रहा है, इन्होंने चैनल खोलकर मेरी बुराइयां शुरू कर दी, और मुझे अब ये कहते हैं कि मैं यूट्यूब पे आके इनकी तारीफ करूं, और कुछ दिन बाद कहते हैं गलती से वीडियो अपलोड हो गई थी, अब डिलीट कर दिया। वो